मातरम स्वागत है आपको अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज साथियों हम साइंस के टॉपिक्स की बात करेंगे और साइंस का जो टॉपिक रहेगा आज का वह पुष्पीय पौधों की आकारिकी वाला टॉपिक रहेगा, जिसमें आपके पुष्पीय पौधे के विभिन्न अंग रहेंगे। पुष्पीय पौधे के विभिन्न अंग, उनके विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल, बीज की संरचना, ये सारी टॉपिक्स करेंगे और इस टॉपिक से 1 नंबर का आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो 1 नंबर पक्का कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी पक्की कीजिए। बाकी सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, जिसका आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी ज्वाइन बटन नहीं किया तो आप एक यूट्यूब में ज्वाइन बटन, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने टीटी फैमिली से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी को कमेंट कर लेना है। टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे और 30 में से जानेंगे आपका स्कोर क्या रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक विशेष चक्र नहीं है? मतलब पुष्पों में क्या होता है, एक विशेष चक्र होता है, तो इसमें से कौन एक विशेष चक्र नहीं होगा? पुमंग, जायांग, दलपुंज या बाह्यदल? देखिए पुष्प के मुख्य 4 चक्र होते हैं। पुष्प के प्रमुख 4 चक्र होते हैं। एक पुमंग हो गया, फिर जायांग हो गया, दलपुंज हो गया, बाह्यदल भी एक यह है विशेष चक्र। लेकिन विशेष चक्र में बाह्यदल नहीं आता। जब आपके एग्जाम पुष्प का एक विशेष चक्र पूछा जाए तब आपका पुमंग, जायांग, दलपुंज आएगा, लेकिन बाह्यदल अंतिम होता है, तो इसको विशेष चक्र, विशेष की कैटेगरी पर नहीं रखते। अगर ये पूछा जाए कि पुष्प के 4 मुख्य क्रम कौन कौन से हैं, तो पहला आता है दलपुंज, फिर आता है पुमंग, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे जायांग आ जाएगा, चौथे में बाह्यदल आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है। युक्तांडपी, सरसों पोस्ता, सरसों टमाटर, कमल गुलाब या गुलाब टमाटर, किसको बोलते हैं? युक्तांडपी किसको बोला जाता है? ये वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, याद रखिएगा। अगर अभी से आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे तो बेहतर स्कोर कर पाएंगे, अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। देखिए ये युक्तांडपी जो होता है, फल एक प्रकार का शुष्क फल होता है जो 2 बल्बों से बना होता है और बीज एक झिल्ली से जुड़ा होता है। 2 बल्बों से कौन कौन सा बनता है, सभी लोग बताइए। तो 2 बल्बों से बनता है सरसों और टमाटर। जब अंकुरित होते तो इनको देखेगा, और ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है? सरसों और टमाटर में होता है, क्योंकि दोनों ही क्रूसिफेरी परिवार से संबंधित और उनके फल युक्तांडपी होते। युक्तांडपी का मतलब होता है शुष्क फल हो जो 2 बल्बों से बना हो, और बीज जो होता है एक ही झिल्ली से जुड़ा हो। 2 बल्बों से बना हो लेकिन एक ही झिल्ली से बना हो, वो होता है सरसों और टमाटर। याद रखिएगा, यह प्रश्न आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तने के प्रकार का सोलेनेसी कुल नहीं है? सोलेनेसी कुल, सभी लोग बताइएगा। वायवी, ऊर्ध्व स्तंभ, भुस्तरिका, भूमिगत तना, रोमिल या अरोमिल, या बेलनाकार शाखित ठोस या खोखले की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जी हाँ साथियों, सोलेनेसी कुल के पौधे में तने का प्रकार जो होता है वह वायवी, ऊर्ध्वाधर स्तंभ और भुस्तरिका, यानी फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। वायवी का मतलब क्या होता है? वायवी का मतलब होता है कि तना हवा में ऊपर की ओर बढ़ता है। ऊर्ध्व स्तंभ का मतलब होता है तना सीधा खड़ा होता है, और भूस्तरिका का मतलब होता है कुछ पौधे में तना जमीन के अंदर फैलते हैं। तो वायवी मतलब ऊपर का तना, ऊर्ध्व स्तंभ मतलब सीधा तना, खड़ा हो तना, और भूस्तरिका जो जमीन के अंदर जो तना होता है, फिर ये जमीन के अंदर के बाद फिर ये ऊपर उठता है, इसे भूस्तरिका कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भूस्तरिका तना जो होता है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसमें आपको एक आलू आ जाता है,
आलू भी वही है, टमाटर भी आ जाएगा, बैंगन। ये तने आमतौर पर वायवीय ऊर्ध्वस्तंभ और भूस्तरिका होते हैं। सोलेनेसी कुल के पौधे में आलू, टमाटर, बैंगने ये क्या है, वायवीय ऊर्ध्वस्तंभ और भूस्तरिका तीनों प्रकार से होते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिलोक्लेड रूपांतरण है जड़ का, तने का, पत्ती का या इनमें से कोई नहीं। तो फिलोक्लेड किसका रूपांतरण कहला जाता है? ये साइंस का टॉपिक है और साइंस में ऑलरेडी बता दिया गया है कि 11th-12th क्लास तक के जो एनसीईआरटी बुक है उनके लेवल से पूछा जाएगा। तो 11th-12th के लिए ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन पाना है तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तना। एक प्रकार का तने का रूपांतरण होता है जो चपटे पत्ती जैसे आकार में विकसित होता है। यह आमतौर पर उन पौधों में पाया जाता है शुष्क या अर्धशुष्क वातावरण में रहते हैं। जैसे नागफनी का हो गया, कांटेदार वास्तव में पत्ती नहीं है बल्कि तने का रूपांतर होता है। इसे ही फिलोक्लेड कहते हैं। इसलिए तना इज द राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्क्रीन पर पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि थैलेमस पर किसके संबंध में बाह्य दल पुंज और की स्थिति के आधार पर पुष्पों को वर्गीकृत किया गया है? जायांग पुंकेसर, पुमंग अंडाशय, अंडाशय पुमंग या पुंकेसर जायांग? देखिए थैलेमस पर अंडाशय के संबंध में बाह्य दलपुंज और पुमंग की स्थिति के आधार पर पुष्पों के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। लेकिन जब इसमें दिया रहा है कि स्थिति के आधार पर पुष्पों को वर्गीकृत किया गया है, तो पुष्पों के वर्गीकृत में फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुमंग और अंडाशय। पुमंग और अंडाशय आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है कि लिलिएसी का परिदल पुंज होता है, जो लिलिएसी का परिदल पुंज होता है वह कौन सा होता है? P3+3 होता है, P3 होता है या P3+3 होता है या P6 होता है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? सभी लोग बताइएगा जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। साइंस में 30 में से 30 नंबर लाना है साथियों, तो हर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। लिलिसी कुल का जो परिदल पुंज होता है ये आपका P3+3 होता है, अर्थात जो पहला ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा, क्योंकि इस कुल के पौधे में जो परिदल पुंज होते हैं उनकी संख्या 6 होती है परिदल पुंज की, और 3-3 के 2 चक्र व्यवस्थित होते हैं। इसे 3+3 के रूप में डिनोट किया जाता है। और P का मतलब होता है परिदल पुंज और 3+3 का मतलब होता है 6 दल 2 चक्रों में व्यवस्थित करना। तो प्रत्येक चक्र में कितने दल होते हैं? 3 दल होते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा फैबेसी के फल की विशेषता नहीं है? फैबेसी ये भी कई बार पूछा गया है। अभ्रूणपोषी बीज, एक से लेकर कई बीज, फली या अधोवर्ती अंडाशय से विकसित बीज होते हैं। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन तो नॉर्मल नहीं आने वाला है, ये याद रखेगा। ये चयन परीक्षा मेन एग्जाम है, क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएगा। और एग्जाम में आप बता रहा हूँ हवा नहीं लगेगी अगर आपने अभी समय रहते तैयारी नहीं करी। समय रहते तैयारी कर लीजिएगा तो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो फैबेसी कुल के फलन की विशेषता क्या नहीं होती है? देखिए पहले ये जान लें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अर्धपूर्ण पोषी बीज होता है, एक से लेकर कई बीज होते हैं, फली होता है, लेकिन अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होता है। यह विशेषता फैबेसी फल की नहीं होती। फैबेसी कुल के फलों को फली भी कहा जाता है। यह एक ही अंडाशय से विकसित होता है और इसमें एक से लेकर कई बीज हो सकते हैं। यह फल एक बीजपत्री होता है और केवल एक ही बीजपत्र होता है, इसलिए एक बीजपत्री बोलते हैं। तो सभी लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर क्वेश्चन अपने आप में बेहतर है, सभी को तैयारी करना बेहतर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
किस कुल में चतुर्थी पुंकेसर होते हैं? मालवेसी, बैसिकेसी, कंपोजिटी या लिलियेसी? किस कुल में क्या पूछा गया है? किस कुल में चतुर्थी पुंकेसर होते हैं? चतुर्थी पुंकेसर का मतलब होता है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी कुल के पौधे में पाए जाते हैं, इसलिए आपका बैसिकेसी या क्रूसीफेरी सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इस कुल में आपके कौन कौन से आ जाता है? सरसों आ जाती है, सरसों के साथ साथ मूली आ जाता है, शलजम आ जाता है, ठीक है, ये सारे शामिल होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। परिजायंगी पुष्प में अंडाशय होता है, तो परिजायंगी जो पुष्प होता है इसमें अंडाशय कहाँ होता है? अर्ध अधोवर्ती होता है, अर्ध और अधोवर्ती होता है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्यूरोन परत होती है, ये परत कहाँ पर होती है? एल्यूरोन परत होती है बीज का बाहरी आवरण, भ्रूण का बाहरी आवरण, भ्रूणपोष का बाहरी आवरण या फल का बाहरी आवरण? ये बात तो समझ में आ गई कि एल्यूरोन परत एक बाहरी आवरण है, तो ये एक भ्रूणपोष का बाहरी आवरण कहलाता है। ये एक प्रोटीन से भरपूर परत होती है जो बीज के अंकुरण के दौरान महत्वपूर्ण एंजाइमों को स्थापित करके भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जैसे अंडे में व्हाइट जो होता है ना, वही होता है। व्हाइट क्या है? वो पोषण होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है उसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको भी कमेंट करना, फीडबैक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप औषधि का स्रोत नहीं है? बेलेडोना, तंबाकू, ये सभी, अश्वगंधा? सभी लोग बताइए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और साइंस के क्वेश्चन को जितना बेहतर तरीके से आप समझ के जाएंगे वो बेहतर होगा आप सभी के लिए। एग्जाम की दृष्टि से भी देखा जाए, सिलेक्शन की दृष्टि से देखा जाए, नॉलेज की दृष्टि से भी देखा जाए। तो निम्नलिखित में से जो पादप औषधि का स्रोत नहीं, ना तो बेलेडोना है, ना ही तंबाकू है, ना अश्वगंधा, ये कोई भी पादप औषधि का स्रोत नहीं है, इसलिए ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुसंघी दशा संबंधित है बाह्य दलपुंज जायांग से, पुमंग से, दलपुंज से। बहुसंघी जो दशा होती है किससे संबंधित होता है? तो यह पुष्प के पुमंग से संबंधित होता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पुष्प के पुंकेसर आपस में जुड़कर एक से अधिक समूह बनाते हैं, लेकिन उनके परागकोश स्वतंत्र रहते हैं। जैसे सेमल का फूल, सेमल का फूल इसका बेस्ट उदाहरण है बहुसंघी दशा का। बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें भित्ति बीजांड न्यास होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं भित्ति जो बीजांड न्यास होता है वह किस पर होता है? एक होता है सरसों में। अब आप बोलेंगे सर सरसों ऑप्शन नहीं, तो आप सरसों बता रहे हैं। सरसों के साथ साथ अर्जीमोन में भी होता है। देखिए, भित्ति बीजांड न्यास से तात्पर्य क्या होता है? इस बीजांड अंडाशय की आंतरिक दीवार या जो परिधीय भाग होता है ये विकसित होते हैं। सरसों एक द्विबीजपत्री पौधा होता है, इसके फल में भित्ति बीजांड न्यास पाया जाता है। अर्जिमोन भी एक द्विबीजपत्री पौधा है जो इनमें भी सभी भित्ति बीजांड न्यास पाया जाता है। नींबू, टमाटर, ये कैसे क्या हैं? ये जो आप दिए गए ना नींबू, टमाटर, ये क्या है? ये स्तंभी बीजांड न्यास हो जाता है। तो सारे प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से किस कुल में असीमाक्षी पुष्पक्रम होता है? क्या आपने कभी सुना है? असीमाक्षी पुष्पक्रम की मैं बात कर रहा हूँ। फोवेसी, सोलेनेसी, ये सभी या लिलियेसी? देखिए, असीमाक्षी पुष्पक्रम किसको बोलते हैं? कूट चक्र पुष्पक्रम जो होता है, एक प्रकार होता है पुष्पक्रम का। और यह लेविएटी या लिलियेसी
कुल में ज़्यादातर देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। कई बार ये पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, साइंस का बेस्ट क्वेश्चन ये माना जाता है, तो ऐसी आशा है कि ये भी शायद आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए तैयारी हमें बेहतर तरीके से करनी। तो राइट आंसर होगा फोवैसी। फोवैसी या सिमासी पुष्पम फोवैसी कुल में पाया जाता है। फोवैसी कुल जो होता है एक बड़ा फूलदार पौधा कुल का होता है, जिसमें मटर, सेम, मूंगफली जैसे पौधे होते हैं। इस कुल के पौधे में असीमाक्षी पुष्पम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही जरूरी प्रश्न है। मूल ग्रंथिका के साथ जड़ें में पाई जाती हैं, फोवैसी, सोलनेसी, ब्रेसिकेसी या लिलिएसी। तो मूल ग्रंथिका के साथ जो जड़ें होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, वो भी आपके फोवैसी से ही पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुसंगी दशा किससे संबंधित होती है। तो बहुसंगी जो दशा होती है वह पुमंग से संबंधित होती है। किससे होती है? बहुसंगी दशा पुमंग से संबंधित होती है। एग्जाम में आए तो आपसे बनना चाहिए। पुमंग या पुंकेसरो, ये याद रखिएगा। अगर अन्य ऑप्शंस आ जाएं तो आपको घबराना नहीं है कि सर आपने तो ये बताया था और एग्जाम में ये आ गया, तो वो सारी चीज़ें सेम चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्किक परिपक्व बीज है? तो एंडोस्पर्मिक परिपक्व जो बीज होता है वह अरंडी होता है, ये याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। वैक्सीलरी पुष्पदल विन्यास में कितने नौतल होते हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि वैक्सीलरी पुष्पदल विन्यास में कितने नौतल होते हैं। 2, 1, 0, 3। तो मैं बता देता हूँ 2 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 2 होते हैं। अगर एग्जाम में आता है वे कौन कौन से होते हैं, ये भी तो आ सकता है। या 2 नाम दे दी जाए, पूछा जाए कौन होगा, नाम से अगर पूछा जाए तब आप लोग क्या करेंगे? ये जानना जरूरी ना आप सभी के लिए। हर एक छोटी छोटी बातें जानना जरूरी है, क्योंकि कोई चीज़ें पूछी जा सकती है और ये खोज करके हमें बताना कि 2 कौन कौन से हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा अपना भी आप लोग दिमाग चलाइए। एक पुष्प में विकसित होने वाले फल की प्रकृति निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जब कोई पुष्प विकसित होता है तो उसमें प्रकृति वाले फल की जो प्रकृति होती है वे कहीं ना कहीं आपके पुमंग, परागकण, जायंग या निषेचन, किसकी भूमिका होती है? सभी लोग बताइएगा। देखिए, मैं कहता हूँ साइंस के जो स्टूडेंट रहे 11 तो उन्होंने साइंस पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजली लगेगा। तो वह हो जाता हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, यानी डी ऑप्शन, निषेचन। लेकिन कुछ फल बिना निषेचन या बिना फर्टिलाइजेशन के भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश फल में उसके निषेचन के बाद ही होता है, इसलिए निषेचन हम सही मानेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विभज्योतकी गतिविधि के क्षेत्र में कोशिकाएं होती हैं, तो छोटे आकार की होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं और गाढ़े जीवद्रव्य युक्त होती हैं। अगला प्रश्न है, तिर्यक बीजांडसन किसमें पाया जाता है? तिर्यक बीजांडसन पूछा जा रहा है। तो तिर्यक जो बीजांडासन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, फोवैसी, लिलिएसी, किसमें पाया जाता है? सोलेनेसी में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन द राइट आंसर। टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स और PDF फाइल प्राप्त कीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पुष्प के सभी 4 चक्रों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक अंग होता है? देखिए, सहायक अंग इसमें पुष्प के 4 चक्र होते हैं, मैंने पहले बताया आपको। परिदलपुंज, बाह्यदल, दलपुंज। एक कौन सा होता है सभी लोग बताइए? एक मैंने कौन सा नाम नहीं लिया, 4 दल हमने बताया था, 4 चक्र। तो ये सारे चक्र हैं जो एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए ये सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूंगफली किस कुल का पौधा है?
मालवेसी, क्रूसिफेरी, फोबैसी या प्रेमिनी? सभी लोग बताइए। मूंगफली अक्सर आप चलते होंगे, टाइम पास मूंगफली बोला जाता है ना, कहीं ट्रेन में सफ़र में कर रहे हैं तो मूंगफली ले लेते हैं, चावते रहते हैं, तो एक टाइम पास बोला जाता है। लेकिन वही टाइम पास अगर एग्जाम में आ जाएगा तो एक नंबर पक्का करेगा। तो मूंगफली जो होता है वह फेवैसी कुल का पौधा होता है। फेवैसी कुल, इसमें फलीदार पौधे का कुल भी कहा जाता है। मटर, सेम, मूंगफली जैसे फसलें शामिल होती हैं। और मूंगफली का वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाता है तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सभी लोग बताइएगा। एरचीज हैप्पीगोया, एरचीज हैप्पीगोया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिसम को चुनना है, मक्का, गन्ना, बरगद, शलगम। अब इसमें कौन सा आपका बिसम लग रहा है? सभी लोग बताइए। बिसम कई प्रकार से हो सकता है, पेड़ों के आकार से भी हो सकता है, पेड़ों के लक्षणों से हो सकता है, पेड़ों की उनकी एनर्जी से भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सलगम जो होता है इसमें अलग हो जाएगा। मक्का, गन्ना, बरगद ये सेम हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पत्ती विषम के लिए गलत है? एक पत्ती विषय के लिए गलत होगा। देखिए, आप जानते हैं जब पत्ती की इस तरीका अछिन्न होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव परिसीमा को स्पर्श नहीं करती है तब वह सरल पत्ती कहलाती है। यह गलत है। यह सही है? बिल्कुल ये सही है, गलत नहीं करना है, ये सही दिया गया है कि जब भी पत्ती इस तरीका छिन्न होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव परिसीमा को स्पर्श नहीं करती है तब वह सरल पत्ती कहलाती है। ये बात सही दी गई है। जब इस तरीका के कटाव मध्य सिरा तक पहुँचे तब पत्रकों में टूट जाए तो ऐसी पत्तियों को संयुक्त पत्ती कहा जाता है। ये भी सही बात दी गई। पत्ती प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कायिक अंग है। ये भी सही बात है भाई, पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों से ही तो होता है। पत्ती एक वाष्पोत्सर्जक अंग नहीं है, यह गलत है क्योंकि पत्तियां भी वाष्पोत्सर्जक कार्य करती हैं। इसलिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऑलरेडी जो गलत है नहीं दिया गया है, बाकी सब में पॉजिटिव है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन को चेंज कर लेना है, नो डाउट। इसमें आपका डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये तो पूरा साफ तौर पे हमें आंसर पता चल रहा है। अगला है अधिजायंगी पुष्प नहीं है। देखिए, अमरूद अधिजायंगी होता है, खीरा होता है, सूरजमुखी या रश्मि पुष्पक होता है, लेकिन गुड़हल जो फूल होता है यह अधिजायंगी पुष्प नहीं होता है। क्या होगा? अधिजायंगी पुष्प नहीं है। अगर ऐसा कुछ एग्जाम में प्रश्न आता है तो गुड़हल नहीं है, बाकी सारे हो जाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि वर्ग क्लोरोफाइसी का मुख्य संचित खाद्य पदार्थ क्या कहलाता है? तो वह मंड कहलाता है। क्या कहलाएगा? मंड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक तने का रूपांतर नहीं है? देखिए, तने का रूपांतर सिट्रस होता है, बोगेनविलिया होता है, अंगूर लता होता है, लेकिन सलगम जो होता है यह तने का रूपांतर नहीं होता है, याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक पुष्प में विकसित होने वाले फल की प्रकृति इनमें से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? देखिए, जब भी पुष्प को विकसित होने वाले जो फल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो ना तो पुमंग होगा, ना ही परागकण, ना ही जांग। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? निषेचन की होती है, फर्टिलाइजेशन की होती है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल रोम के विषय से नहीं है? देखिए, पतला, कोमल और धागे की तरह रोम बोलते हैं ना, जल और खनिजों को अवशोषित करता है, ये भी सही बात है, लेकिन मूलों के परिरंभ द्वारा निर्मित होते हैं, गलत दिया गया। तो साइंस के बेहतरीन टॉप 30 प्रश्न हमने कर लिया। 30 में से आपका क्या जवाब आया हमको सभी को कमेंट करना, आप लोगों को करना है, फीडबैक करना। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, तैयारी कीजिएगा, बेहतरीन तैयारी। अब बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ, मिलते हैं। और जिनको भी हमारी साइंस की टॉपर नोट्स चाहिए, अन्य सब्जेक्ट की टॉपर नोट्स चाहिए, उनको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। ये अब आपकी टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 20% और बढ़ा देंगी, आपकी तैयारी को और मजबूत कर देंगी, जिससे आपके सिलेक्शन का रास्ता और भी आसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास पे। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।